अरे अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो वस जाई सिखावन देहु। करई तो तप जे मिलई महेशु, अन उपाय न मिटय कलेशु। हिमाचल कहते हैं कि अब यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर बसहे तो, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजऊ असंका, शवई भांति संग करय कलंका। नारद जी के वचन रस से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। और सुनिपति बचन रस मन माही, गैया तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलो की न भर बारे, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन को सुनकर मैना प्रसन्न होकर के उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। और 12 बार ले तौर लाई, गद गद कंठन कचुकही जाई। जगत मातु सर वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल बाड़ी बोलने लगी। क्या कहती है? अरे सुनो ही माँ तुम दीखयस, सपन सुनाऊं तो सुंदर गौर शोभे प्रवर, अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा उपदेश दिया है। कैसा? कि करई जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पितहि पुनि यमत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। क्या उपदेश दे रहा है ब्राह्मण? हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख और दोष को नाश करने वाला होता है। अरे तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेषनाग जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। और तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिय जानी। सुनता बचन विषमत महतारी, सपन सुनाय गिरिहकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जा तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। पार्वती की माँ ने। मात पितहि बहु विधि समुझाई, चलियऊ मातप हित हर साई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय अबिकल मुख आवन बाता।
माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकल पाई, सब व्याकुल हो रहे हैं, गला भर गया सबका। वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। जो घर के लोग परेशान हो रहे थे, कृष्णों ने वेद सिरा मुनि आकर समझा देते हैं और कहते हैं कि पार्वती की महिमा को सुनाते हैं, और सुनने के बाद सबको समाधान हो गया, सबको शांति हुई। क्रूर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागिय तप करना। अति सुकुमारन तन तप जोगो, पति पद सुमिरित जो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरिय देह तप ही मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधि भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल, जो कंद मूल फल होते हैं, वही खाए। फिर 100 वर्ष केवल साग खाकर बिताए। इसके बाद कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मह परिय सुखाई, 3 सहस संबति सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, हवा और पानी, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उसी को खाया, सूखे हुए बेलपत्र को। पुनि परिहर वसु खाने ऊपर नाउ, मई नाम तब भयो अपर ना। देखो मई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। तब से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, क्या कि भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। अपरिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे पार्वती जी कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हो गया। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, जो कठिन ताप थे, उनको त्याग दे। अब तुझे शिव मिलेंगे। हस तप काहुन किन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबौर धरहूँ ब्रह्म बर बाने, सत्य सदासन तद सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। क्या कि आवही पिता बुलावन जब ही, हट परिहर घर, हट परिहर घर जायहूँ तब ही। और मिलही तुम ही जब, सप्तऋषि का जाने तब प्रमाण भागीशा। जब तेरे पिता बुलाने आवे तो हट छोड़कर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलने आए तब इस वाणी को ठीक समझना। तो सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरी जाहर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कय
चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र भी सुनो। अभी तक मैंने पार्वती का सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। क्या? और जब ते सतीय जाई तन त्यागा, तब से शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जत सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जाकर के शरीर को त्याग दी थी, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, अविचरहि महिधर हृदय, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाली भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे। अरे कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि कामत दपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी हे भगवान अपने भक्त जो सती के वियोग के दुख से दुखी थे। विधि गया काल बहु बीति, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम संग कर कर देखाय, बिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संग करहि सराहा, तुम अभिनय सव्रत को निर्वाहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होती रही भगवान शिव के। शिव जी ने कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ माने उपकार मानने वाला, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कोई निर्वाह नहीं कर सकता है। बहुविधि राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरे जाकर करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया कि जन्म हो गया है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन भी किया कि क्या क्या उन्होंने तपस्या की है। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने। और जाय विवाह शैल जई, यह मोहि मागे देव। फिर भगवान श्री राम जी ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी एक विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए, मैं आपसे एक वर मांग रहा हूं, वो दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। ऋक शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। सिर धर आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटाई नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं।
मात पिता गुरु प्रभु कय बाने, बिनहि विचार करिय शुभ जाने। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझ करके मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यो सुनि शंकर बचन, भगति विवेक धर्मजुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहो, अब और राखे जो हम कहो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए और श्री राम जी ने कहा, हे हरिहर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसको अपने हृदय में रखना। क्या कहा है? कि पार्वती से विवाह करना है आपको। अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनको अत्यंत सुहावने वचन कहे। वो जो सप्तर्षि आए शिव जी से क्या कहते हैं कि पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरी पठवऊं भवन, दूरी करऊं संदेव। महादेव जी ने कहा कि हे सप्तऋषि, तुम जाकर के पार्वती से हमारे प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा करके घर लाने के लिए भेज दो। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखित है कैसी, मूरत मंद तपस्या जैसी। बोले या मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन का तप भारी। सप्तऋषि वहां आ गए जहां पार्वती जी थी। ऋषियों ने पूछा पार्वती जी को, आप कैसी है? मानो देखा एकदम मूर्ति के समान तपस्या में लीन है। मुनिवर कहते हैं, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो? अरे कहीं अवराधों का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। कत बचन मन अति सकुचाई, हसियों सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना कर रही हो? किसके लिए तपस्या कर रही हो? क्या चाहती हो? ऋषिवर पूछ रहे हैं, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती ने कहा, बात कहते मन में बहुत संकोच आ रहा है। आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे, इसलिए कहने का मन नहीं कर रहा है। मन हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख न हम चढ़ उड़ाना। देखो मुनि अभी बेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरे तारा। कहती हैं, मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। पानी के ऊपर दीवाल कैसे उठ जाएगा? लेकिन मन में हट हो गया है। नारद जी ने जो कह दिया उसे मैं सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूं। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरिशंभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, अजहू बसेऊ किस गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, पहाड़ से हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है?
दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घरऊ न घाला, कनक कशिप करी पुण्य सहाला। अरे उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था नारद जी ने, जिससे उन्होंने फिर लौट कर अपना घर का मुंह नहीं देखे। सारे उसके बच्चे दक्ष के ऐसा उपदेश दिया कि गए घर से, घर छोड़ ही गए, कभी नहीं आए। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। अरे नारद सीखे जे सुनहि नर नारी, अवस होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटिय तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की बात सुनेंगे और उनकी सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी बन जाएंगे। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बिना घर का बनाना चाहते हैं। ते के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कु बेसक पाली, अकुल गेहदी गंबर ब्याली। अरे उनकी बातों के चक्कर में आप आ गए, उनकी बात पर विश्वास मान लिया, और तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे बेस वाला है, नर कपालों की माला पहने रहता है, कोई कुल खानदान नहीं है, बिना घर बार का है, नंगा रहता है, एकदम सांप लपेटे हुए घूमता है? अरे कहूं कवन सुख असबर पाए, भल भूलहूं ठग के बौराए। पंच कहें शिव सत्य विवाही, पुनिय वडेरम राने निताई। अरे ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? तुम तो उस हठ नारद के बहकावे में आकर खूब भूल गई। पहले पंचों ने के कहने पर शिव जी ने विवाह किया था एक बार, परंतु उसे त्याग के मरवा दिया सती को। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहजय का किन के भवन, कबहू की नारी खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता उनता है नहीं, पत्नी उतनी है नहीं, भीख मांग के खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसा स्वभाव से अकेले रहने वाले के घर में भला क्या कभी कभी कोई स्त्री टिक पाएगी? अजहू मानहू का हमारा, हम तुम कह बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा वर देख रखा है, सोच रखा है। वह बहुत ही सुंदर हैं, पवित्र हैं, सुखदायक हैं और सुशील हैं, जिनका यश और लीला वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूरब कुंठ निवासी। असबर तुम हिमी लाऊ बयानी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। वो सब दोषों से रहित हैं, सारे सद्गुणों की राशि हैं, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी के रहने वाले हैं। हम ऐसा वर को ला करके तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली कि सत्य कहे गिरी बहुत नएहा, हट न छूट छूट बरु देहा। कनकौ पुनि पसानते होई, जा रे सहजन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छोड़ूंगी, शरीर भले छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सुबह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। सोना कितना जला दो उसकी चमक वही रहती है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजर ही नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि, सपने सुगमन सुख सुधते ही। अतः मैं नारद के बचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के बचनों पर विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि
स्वप्न में भी नहीं मिल सकती है। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, और जय कर मन रम जाई सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसके साथ रम गया उसको तो वही अच्छा लगेगा।